जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। जी जी जी, हरिओम, प्रभु नारायण नमो। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरम् भूषितं चाग्रजेन भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेण वन्द्यम् वेदानां सारमेकम् दारु ब्रह्म स्मरामि गंगातरंगरमणीय जटा गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिम् भज विश्वनाथम्। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोतमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। ओम शांति शांति शांति। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमेऽस्तु निराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषस्तु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। सदा शिव समारंभाम् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदादिपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय अतुलितबलधामं भैमशैलावदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद बंधन करें नासत विघ्नाने। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम
जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम स यथा शकुनि सुतेन प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनं लब्ध्वा बन्धनम् एव उपाश्रयते एवम् एव खलु सौम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनं लब्ध्वा प्राणम् एव उपश्रयते प्राणबंधनम् हि सौम्यं मन इति। छांदोग्य उपनिषद के अध्याय 6वां खंड 8वां चल रहा है। यहाँ पर विचार ये था कि आरुणि ऋषि अपने पुत्र श्वेत केतु को अध्यात्म ज्ञान का उपदेश यानी ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। विद्या पढ़ करके पुत्र आया, 24 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया, चारों वेद को पढ़ा, षडंग पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, पुराण पढ़ा, इतिहास पढ़ा, अनेक ग्रंथों का अध्ययन गुरुकुल में रह करके उन्होंने भली भांति अध्ययन किया। परंतु जब घर में आया तो असली गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता से बड़ा गुरु और संसार में और कोई है ही नहीं। माता जी ने जन्म दिया, पिताजी ने पालन किया, और माता पिता जन्मदात्री है और कर्मानुसार जीव का जो शुभ अशुभ फल होता है उसको भोगना पड़ता है, उसके कर्म के अनुसार अथवा पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार भोगना पड़ता है। कुछ न कुछ शुभाशुभ फल होते हैं। महाराज दशरथ जैसे दिव्य महापुरुष जिनके यहाँ स्वयं भगवान का अवतार होता है राम के रूप में, उनको भी श्रवण कुमार का पिता माता का श्राप जब शब्द भेदी बाण चला दिया महाराज दशरथ जी ने, तो देखो शुभ अशुभ का जो फल है ना उनको भी भोगना पड़ा। बलि को भी भोगना पड़ा, नल को भी भोगना पड़ा, कर्ण को भी भोगना पड़ा, युधिष्ठिर को भी भोगना पड़ा। इसलिए आचार्य शंकर जी ने लिखा कि अवश्य भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। कुछ न कुछ भोगना पड़ता है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। अदृष्ट फल का जो भोग होता है जो दिखाई नहीं देता, ऐसे शरीर
में फल होता है, जैसे कोई रोग आ गया, बुखार चढ़ गया, तो बुखार तो दिखाई नहीं दे रहा है, बुखार का लक्षण ही दिखाई पड़ रहा है। ये लक्षण हो तो ये अमुक रोग है, ये इसके शरीर में लक्षण है तो ये अमुक रोग से ग्रस्त हो गया है, इनको डॉक्टर या औषधि दवाई की जरूरत है। इसी प्रकार से शास्त्र भी यही कहते हैं, कुछ न कुछ रोग जीवन में आता है। शारीरिक रोग भी होते हैं और मानसिक रोग भी होते हैं। मन में जो बड़प्पन, उदंडता, अविनयता, सठता, क्रोध लक्षण, काम स्वभाव, ये जितने आते हैं ये सब मानस संबंधी रोग है, मन संबंधी रोग। इस मन संबंधी जो अज्ञान का रोग है, इस अज्ञान का निवृत्ति केवल सत्संग भजन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से संभव है। इसलिए पिता आरुणि जी ने कहा कि बेटा पढ़ करके तो आया, लेकिन पढ़ने के बाद तो विनय होना चाहिए, विद्या ददाति विनयम। विनय नहीं आया, विनय नहीं आया तो तुमने जो पढ़ा है वो सब व्यर्थ है। क्योंकि प्रथम गुरु तो माता पिता होते हैं और आचार्य जो होते हैं, जो गुरु बनाया जाता है, ये तीसरे नंबर में श्रुति उपनिषद में कहा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवो भव। आचार्य जो होते हैं सदगुरु, ये दोनों के बाद जो है ना श्रुति उपनिषद में कहा। तैत्तिरीय उपनिषद में ये बात आता है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। इसका मतलब आचार्य या सदगुरु छोटे हैं ये बात नहीं आई है। सब दिव्य महापुरुष हैं, लेकिन माता पिता का संबंध न हो या माता पिता न पाले पोसे तो पुत्र रत्न पुत्री कहाँ से होगा। उनके आशीर्वाद का फल है कि आज आप बड़े बन गए। उद्दालक जी ने कहा कि बेटा ये तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद है, और माता पिता ये नहीं कहा कि तुम्हारे जीवन में अहंकार हो, अभिमान हो, कपट भाव हो, ये तो कोई माता पिता कहता नहीं। माता पिता तो पुत्र कितना भी दुष्ट हो, यहाँ तक दुर्योधन जैसे पुत्र को भी उसके माता गांधारी जी ने आशीर्वाद प्रदान किया। वज्र शरीर हो, वज्र देह हो, गांधारी ने अपने सारे सती धर्म को प्रदान किया, क्योंकि माँ है। भले पुत्र कुपुत्र है, लेकिन माँ तो कुपुत्र होती नहीं है। पुत्रवती जुवती जग सोई, राम भगतु जासु सूत होई। माँ के रूप में सुमित्रा महारानी है, कौशल्या जी है, केकई जी है। वन गमन के प्रसंग पर लखनलाल जी जब सुमित्रा के पास पहुंचे, माँ को प्रणाम किया। उस समय उनके पत्नी उर्मिला आरती लगा करके अपने पति लखन जी को जब आरती उतारना चाहा, तो श्री लखन जी ने कहा कि अब मुझे बनवास जाना है। सारा प्रसंग सुनाया।
सुमित्रा अंबाजी ने कहा कि देखो, पुत्रवती युवती जग सोई, राम भगतु जासु सुत होई। संसार में वो पुत्रवती है, पुत्र हो अथवा न हो। पुत्रवती तो उसको कहते हैं जो भगवान के भक्त हो, प्रभु के चरणारविंद में, गुरु के चरणारविंद में जिनका आश्रय हो, एक आश्रय हो, उसी को जो है पुत्रवती कहते हैं। न तरु बांझ भली बियानी, बांझ हो जाना अच्छा है, लेकिन पुत्र रत्न तो उसी को कहते हैं जिनके पास भक्ति पुत्र है, ज्ञान पुत्र है, वैराग्य है। इसलिए लखन तुम्हारे तो बड़ा भाग्य है, तात तुम्हारे भागुवन जाहि। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम भगवान राम जी के साथ, वैदेही जी के साथ वनगमन में जा रहे हो। तुम्हारा सौभाग्य, तात तुम्हारे, तुम्हारा जो भाग्य है अब बड़ा अद्भुत है। अवध कारज कछुनाई, अवध में रहना, कोई अवध तो वही है जहाँ भगवान राम है। जहाँ राम अवध निवासु, जहाँ दिवस तहाँ भानु प्रकाशु। जहाँ राम जी है वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का उदय होता है वहाँ दिन है। इसलिए वेदांत शास्त्र भी इस बात का निरूपण करते हैं। ये एक पिता अपने पुत्र के अवगुण को देखा, देखो ये कथा यही है, और उसके माता पिता का कर्तव्य बन जाता है कि पुत्र पुत्री में कुछ अवगुण आ गया तो उसको सुधारे। और उसमें जो है उसको, कभी कभी बंबई इत्यादि में हम लोग कथा करने जाते हैं, सब लोग अपने नौकरी करके आते हैं, रात को प्राइवेट हो या सरकारी हो, शाम को 6 बजे छूटते हैं। तो कथा होती है वहां बहुत जगह पर, तो कथा सुनते हैं 1 घंटा, और सब लोग की, ये बंबई वालों का एक बड़ा अच्छा नियम है कि सत्संग सुनने के बाद सब लोग 5 रुपया 10 रुपया चढ़ाते, 10-10 रुपया भी चढ़ाता है, 5-5 चढ़ाए। चेंबूर सनातन धर्म में कथा होती है, लोग 100-150 आते हैं, और कई जगह पर। तो एक दिन मैंने पूछा कि आप इतना सेवा करते हैं, ये सेवा करने का फल क्या है? उन लोगों ने कहा, महाराज हम लोग जो धारणा हम लोग की है उसमें हम लोग के जीवन में सात्विक बुद्धि आ जाए, भगवान कृपा करे, इसलिए ये दक्षिणा दान करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो स्वभाव है, यानी आपका जो लक्ष्य है वो क्या है। यहाँ पर लक्ष्य पुत्र कुपुत्र न बने। जो पुत्र सुपुत्र है, आज जो कुपुत्र बना है, केवल चढ़ता, घमंडता और अविनम्रता के चलते आज जो कुपुत्र है, उसके चलते भगवान आरुणि जी ने श्वेत केतु जी को बार बार समझा रहे हैं। स यथा शकुनी सूत्रेण प्रबद्धो, जैसे शकुनी माने पक्षी, पक्षी को जो है आपने बांध दिया, कहाँ बांधा? सूत्रेण, कोई धागा में, रस्सी में बांध दिया पक्षी को। प्रबुद्धो, वो उड़ना तो चाहता है लेकिन दिशा विदिशा
सभी जा करके इधर भटकता है उधर भटकता है। दिशम दिशम पतित्वा, इधर उड़ना चाहता है उधर जाता है, लेकिन रस्सी थोड़ा लंबा है, बंधा हुआ है। अन्यत्र आयतनम, और जितना उसका आश्रय होता है, लंबा चौड़ा होता है, उतना इधर उधर भाग रहा है। लेकिन वो उड़ना चाहता है, वहां रहना नहीं चाहता। लेकिन वो सूत्र से बंधा हुआ है, रस्सी से, तो कहते हैं अलब्धवा, वो अपना आश्रय ढूंढने चला लेकिन मिला नहीं। तो जहां वो बंधा हुआ था जिस जगह पर, वही आ जाता है, वही आ जाता है। बंधनम एवं, इसलिए इस प्रकार से हे सौम्य तन्मनो दिशम दिशम पतित्वा, बड़ा सुंदर बात कही। श्वेत केतु जी को कहा कि हे सौम्य, ऐसे ये मन जो है ना, शरीर एक पिंजरा है, और जैसे पिंजरे में छेद होते हैं, ये शरीर में भी छेद है। दो कान है, दो नाक है, दो आंख है, इत्यादि जो है, ये सब छेद हैं। और ये छेद से उड़ना चाहता है, वो भागना चाहता है, लेकिन रस्सी में जो बंधा हुआ है, बाद में चांद कर लियो उससे। वो रस्सी जहां तक जाता है वहीं तक जाता है, पुनः लौट आता है। ये रस्सी क्या है? कोवा रस्सी, कोवा रज्जू। माई फंस गया, यहाँ फंस जा। भगवान शंकराचार्य से पूछा गया कि रस्सी क्या है, रज्जू क्या है, पास क्या है? कोवा पासम, पास क्या है? तो प्रश्नोत्तरी में मणिरत्न माला में शंकराचार्य भगवान ने कहा कि मनुष्य का जो पास है ना, आशा और तृष्णा ही है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग गल गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, बाल पक गए। दसन विहीनम, दांत चले गए। जातम तुंडम, तुंड जो है भीतर चला गया। कर धृत कंपित शोभित दंडम, हाथ में बांस का डंडा है, लेकिन वो हिल रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है। तदपि न मुंचत्य आशा पिंडम, फिर भी आशा रूपी शरीर को छोड़ता नहीं। पिंड माने शरीर। ये आशा रूपी जो पिंड है, आशा रूपी जो गोल मटोल माटी का गोला है, इसको देह से छोड़ना नहीं चाहता, पिंड से। इसलिए ये पिंड से छोड़ना नहीं चाहता। बोले पिंड नाम इसलिए देह का पड़ा, जैसे लोग पितृपक्ष में पिंडी बनाते हैं, गंगा किनारे, जमुना, नर्मदा, और लोग पितृ तर्पण करते हैं, तो ब्राह्मण लोग पिंडी बनाते हैं, पिंडी, और पितरों का तर्पण करते हैं गया में, यही बनारस में। इसलिए भगवान ने जब संसार को बनाया, ये पिंडी बनाया, एक गोल मटोल ये शरीर को बनाया। ये शरीर जो इतना विशाल है, एक पिंड के बराबर है। मैंने पिंड बना, ये जो शरीर बना है पिंडी से बना है, इसलिए इसको कहते हैं पिंड। न मुंचती आशा पिंडम, आशा को छोड़ता नहीं है। और ये बात गीता जी में भी कहा है, आशा पास सत्यबद्धा काम क्रोध परायण इहंते काम भोगार्थम मन्या येनाथ संचया। आशा पास से बंधा हुआ है। आशा पास से बंधा हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन वो भजन किसकी करता है, पूजा किसकी करता है? तो कहा उनके दो देवता हैं, एक देवता का नाम है काम, एक का नाम है क्रोध। काम क्रोध के अनन्य भक्त है वो, और आशा रूपी पास में जकड़ा भी है, और काम क्रोध का परम भक्त है।
आशा पास सतिर्बद्धा काम क्रोध परायण ईहन्ते काम भोगार्थम। और कामना उसका बहुत व्यापक है, विशाल है। मन्ये येनाथ संजयान, इस विषय को लेकर के स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने बड़ा अच्छा एक उदाहरण लिखा। कलकत्ता में वो जाते थे हर वर्ष बिड़ला जी के यहाँ, और वहाँ आदित्य बिड़ला यानी घनश्याम दास बिड़ला जी के यहाँ स्वामी जी की कथा होती थी। बड़े महापुरुष थे। भोजन करने जब चांदी के बर्तन में उन लोगों ने दिया तो कई प्रकार के व्यंजन दिया, लेकिन सेठ जी को जब खाना था तो एक सूखी फुलका और बिना नमक के मूंग का दाल। महाराज ने लिखा है अपने ग्रंथों में। स्वामी जी ने पूछा कि इतना व्यंजन आप खा नहीं रहे हो, हमारे साथ हो। बोले स्वामी जी हम आपके जैसे लेंगे तो 1 घंटा में हमारा शरीर चला जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। क्योंकि हमारे जीवन में कई रोग से हम ग्रस्त हैं, शुगर भी है, अन्य रोग भी है। तो महाराज जी ने इसी श्लोक पर लिखा है, आशा पास सतिर्बद्धा काम क्रोध परायण ईहन्ते काम भोगार्थम। काम भोग के लिए इच्छा करता है, ईहन्ते मैंने इच्छा करता है। अन्यानेन अर्थ संचय, अधर्म पूर्वक धन का संचय करता है। इसलिए इस बात को सिद्ध करते हैं कि जैसे शकुनी पक्षी, ये जो शकुनी है पक्षी है, सूत से बंधा हुआ है और घूमता है, इसी प्रकार से ये मन भी नित्य निरंतर घूमता रहता है। जागृत में तो घूमता है, तो जागृत में घूमता है तो क्या करता है, उसको कहते हैं मनोराज्य। जागृत अवस्था में भी मन इधर उधर जाता है तो मनोराज्य करता है। और जब सोता है स्वप्न काल में, प्रातिभाषिक सत्ता में जब जाता है, व्यावहारिक सत्ता हो गया जागृत अवस्था, प्रातिभाषिक सत्ता हो गया स्वप्नावस्था। कम कर आवाज अपनी, कान लगा लो। जब सोता है तो प्रातिभाषिक में चला जाता है। प्रातिभाषिक का मतलब आभास होता है। उसके मन में जो संकल्प विकल्प और जो कर्म होते हैं उसका आभास होने लगता है। इसलिए अनेक प्रकार से स्वप्न का, तो स्वप्न को देखता है, स्वप्न संसार में रहता है। इसलिए दोनों अवस्था में वो तो जाता है स्वप्नावस्था में, परंतु परमार्थ अवस्था में वो नहीं जा पाता। परमार्थ सत्ता में इसलिए नहीं जाता, वहां तो केवल सतचित आनंद स्वरूप एकमात्र ब्रह्म है। इसलिए उस बात को सिद्ध करते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में तो अविद्या अविद्या रहता है, अज्ञान का भान होता है सुषुप्ति अवस्था में। और वो जब जाता है तो घोर सो जाता है। न किंचित अवेदिशम, वो कहता है मैं तो इतना सोया कि मुझे कुछ पता नहीं चला। परंतु सुषुप्ति तो अज्ञान का आश्रय का दे रहता है। इसलिए ये कहते हैं कि जो सत्ता, व्यवहार सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता को छोड़ करके ज्ञानी जन परमार्थ सत्ता में ही रमण करते हैं। उस बात को यहाँ उठाते हैं, दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयदनम अलब्ध्वा प्राणम एवं उपाश्रयते। क्योंकि ये मन जो है इधर जाता है उधर जाता है, संकल्प करता है, और धीरे धीरे जो है वो मन किसका आश्रय लेगा, जब संकल्प करता है विकल्प करता है। इसलिए एक बात को जो है ना, ये स्मृति ग्रंथों में कह दिया कि मन एवं मनुष्याणाम
कारणम बंध मोक्ष, बंधन का और मोक्ष का कारण तो आपका मन है। मन बंधन का कारण कब बनता है? जब पक्षी की तरह एक जगह बंध जाता है, विषयासक्ति हो जाता है। और विषयासक्ति का अभाव हो जाए उस समय ये मन मोक्ष का कारण बनता है, माने मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचता है। विषयासक्ति का अभाव उसके जीवन में हो जाता है, संसार के विषय को नहीं चाहता। विषय का अभाव तब होता है जब वैराग्य होता है। सत्संग के द्वारा वैराग्य, विवेक का उदय होने पर उसके जीवन में वैराग्य होता है। इसका उदाहरण भागवत जी में है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, विवेकी हैं, लेकिन पुत्र नहीं है। और पुत्र की प्राप्ति के लिए महर्षि के पास जाते हैं। प्रसाद के रूप में सेव का फल देता है, लेकिन पुत्र के रूप में एक धुंधुकारी का जन्म होता है। धुंधुकारी का जन्म होने से उसके प्रति भी बड़े माया मोह आत्मदेव ब्राह्मण का है। लेकिन वो धुंधुकारी जब अत्यंत दुष्टात्मा हो जाता है, अब 5 वेश्या से अनुरक्त होता है, तो आत्मदेव ब्राह्मण इसको छोड़ करके स्वयं अपने मृत्यु को वरण करते हैं पुत्र मोह में। इसका मतलब ये हो गया कि जो विषयासक्ति है, विषय में आसक्ति आपका, और विषय शब्द के यही बताया गया है कि जिनको देखने से ही जीव बंधन में आ जाता है उसको कहते हैं विषय, और जिसको खाने से लोग मर जाते हैं उसको कहते हैं विष। विवेक चूड़ामणि में 2 शब्द का प्रयोग किया, विषय और विष। विषम निहंति दृष्टारम, ऐसे का विष को यदि आप खाएंगे तो आदमी का मृत्यु हो जाएगा। और विषयम, जब विषय को देखेगा तो वो आकर्षित कर लेता है। धन को देखेगा, संसार के विषय भोग की कामना करेगा, नारी के प्रति करेगा। तो उन्होंने कहा कि ये अभी एक महात्मा जी आए थे हमारे यहाँ, वो जूना अखाड़ा के आचार्य मंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी काशी जी में आए थे। कोई सत्संग की बात चल रही थी, मैं भी था, वहां बैठा था। तो एक लड़की विवाह की थी कि नहीं की पूछा नहीं, तो उसने, महाराज जी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा हम औरत है महाराज। औरत शब्द सुन करके स्वामी जी भड़क गए। तुमने अपने को नारी क्यों नहीं कहा? तुमने अपने को देवी क्यों नहीं कहा? अपने को औरत कैसे कर दिया? हमारे हिंदू सनातन धर्म में देवियों के लिए यत्र नार्यास्तु पूजन्ते न तत्र रमन्ते देवता, जहाँ आर्य नारी की पूजा नहीं होती, देवता लोग भी रमन नहीं करते। इतना जो है नारी शक्ति को महान बताया, नारी शक्ति को इतना महान बताया। और शास्त्रों में भूरी भूरी मातृ शक्ति को वंदना की है। और आपने पाश्चात्य दर्शन को लेकर के अपने को औरत कहते समझ लिया, क्योंकि शास्त्रों में ये बात नहीं आया है नर और नारी, प्रकृति और पुरुष, देवता और देवी। ये शब्द तो आया है गृहम गृहिणी, ऐसे शब्द का प्रयोग आया। इसलिए वास्तविक में आप अपने को इस प्रकार से भाव में न लो। इसलिए वो कहते हैं शंकराचार्य जी,
कि विषम निहंति द्रष्टार, विषय को देखने पर बंधन में आ जाता है और विष को पीने पर व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। इसलिए विषय का अर्थ है, विवेक चूड़ामणि में करते हैं, विषणवंती इति विषया। ये विषय शब्द जो बना है, बी उपसर्ग है, शीय बंधन धातु है, शीय बंधन है, इससे बनता है विषय शब्द। देखने पर जो बांध ले, राजा जड़ भरत जी ने हरिण को देखा तो बन गए, ऋषि श्रृंग जी ने शांता कन्या को देखा तो बन गए, विश्वामित्र महामुनि जी ने मेनका को देखे तो बंध गए। ऐसे कई कथा आपको शास्त्रों में मिलेगा। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने बहुत अद्भुत बात बताई वहां विवेक चूड़ामणि। विषम और विषय ऐसे शास्त्रों में बताया है, उसी को यहाँ पर कहते हैं कि जैसे मन संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वान सर्वान अशेषतः, ये जितने भी संकल्प होते हैं ये सब कामना को छोड़ करके एकमात्र मेरी आश्रय में आओ। उसी को जो है आरुणि जी श्वेत केतु जी को कहते हैं। यथा सौम्य मधु मधुकृतो निष्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृक्षाणां रसान् समबवहार समबहारमेकता रसं यमयन्ति गमयन्ति। यथा सौम्य मधु मधुकृतो निष्तिष्ठन्ति, जैसे यहाँ उदाहरण देते हैं कि मधु, मधु को पान करते हैं मधुमक्खियां। मधुमक्खी जैसे मधु को तैयार करती हैं, मधुकृतः निष्तिष्ठन्ति, क्योंकि मधुमक्खी जो होते हैं पहले मधु बनाती हैं और मधु छाता बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं। हिमाचल प्रदेश में हम लोग गए थे कोई कार्यक्रम के लिए, तो देखा वहां कांगड़ा में जहाँ जगदम्बा जी का कान गिरा है कांगड़ा में, और कान गिरा है माता जी का, तो उसका नाम पड़ गया कांगड़ा। वहां इतना मधु छत्ता है, मधु जहाँ रहते हैं चारों तरफ बड़े बड़े मक्खी घूमते रहते हैं। एक कई मक्खी जो है ना उसकी रक्षा करते हैं, दूसरे ग्रुप है वो घूमते रहते हैं, तीसरे लोग घूमते रहते हैं। कोई पास में जावे तो बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है, कष्टमय हो जाता है, काट भी देते हैं, लेकिन मधु की रक्षा करते हैं। जैसे मधु को वो लोग तैयार करते हैं, नाना अत्यपानाम अत्ययानाम वृक्षाणाम, नाना दिशाओं में वो वृक्ष को रस लेकर के एकताम रसम गमयंती, वो रस को एकत्व को प्राप्त कराती है, माने एकता करती है, एकजुट करती है मधुमक्खी। नाना अत्ययानाम नाना गति नाम, अत्ययानाम माने नाना प्रकार से वो जा करके दसों दिशा में इधर उधर वृक्ष के रस को लाते हैं और वहां पर मधु को तैयार करते हैं मधुमक्खी। और मधुमक्खी जब मधु को तैयार करते हैं तो भगवान अवधूत जी जा रहे थे, एक जगह पर बहुत से मधु जो है था बर्तन में रखा था, मधुमक्खी आई और मधुमक्खियों ने जा करके सारे मकरंद को मधुरस को पान करने लगे। तो धीरे धीरे जब पान करने लगे उनका पेट भर गया और उड़ने की जब चेष्टा करने लगे उड़ नहीं पाए।
दत्तात्रेय अवधूत भगवान जो 24 गुरु बनाए हैं भागवत जी में, उन्होंने इस मधुमक्खी को अपना गुरु माना और भागवत जी में कहा कि आप मेरे गुरु हैं। बहुत से शहद को इकट्ठा किया, मधु को इकट्ठा किया और मधु बहुत से खाया, पेट भर गया, लेकिन चिपक गया। चिपक गया तो उड़ नहीं पाया, फिर उसकी मृत्यु हो गई। उसी रास्ते में एक बनिया जा रहा था। उस बनिया जो सेठ था तो उसने देखा कि ये तो मधु है और मक्खी जो है इसमें मर गए हैं। तो 2-4 मक्खी को पकड़ा, मरे हुए को, और मुंह में लेकर के चाटने लगा, चूसने लगा। तब से उसका नाम पड़ गया मक्खी चूस। ये मक्खी चूस जो शब्द आया, ये ऐसे सेठ जी और बनिया है कि मक्खी को भी चूसने लगा। मधु में देखा, घी में देखा, तो व्यर्थ न हो करके उस मक्खियों को चाटने लगा। तो साहित्यकारों ने कहा ये है मक्खी चूस। जो अपने मक्खी को भी चूस लेता है वो आपका भला कल्याण करेगा, असंभव है। तो मधुमक्खी को देख करके भगवान अवधूत महाराज जी ने गुरु के रूप में माना। इसका मतलब ये हो गया, ये संसार के विषय के भोग को देख करके भोग भोगते 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 बुजुर्ग भी हो जाता है, खाट में भी आ जाता है, तब भी भोग वृत्ति समाप्त नहीं करता। वही मन में लालसा बना रहता है, भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, आशा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भर्तृहरि महाराज ने अपने वैराग्य शतक में लिखा है, बुखार रिपेयरिंग वाला मैं भोग भोगने के लिए दुनिया में आया, लेकिन भोग को भोग नहीं पाया। देना उसको भी, भोग ने मुझे भोग लिया। भोगा न भोगता वयमेव भोक्ता, तपो न तपता। तपस्या करने के लिए जाने की इच्छा किया, लेकिन मैं ही खुद किसका था ये? तप कर रहा हूँ, संताप हूँ, दुखी हूँ, संतपित हूँ। अपना बेल वाले आशा न जीर्णा, मेरा आशा तृष्णा तो गए नहीं, मेरा पेंडल धोनी, परंतु वयमेव जीर्णा। 20-30 मिनट बढ़ा दे इसी में, चेक कर। कालो न याता वयमेव याता। ये काल को मैं तो अंत नहीं कर पाया, लेकिन हम ही चलने की तैयारी है, हम ही परलोक जाने की इच्छा है। इसलिए एक उदाहरण ऐसे भी आता है कि जब मदन मोहन मालवीय जी बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प किए थे तो प्रयागराज गए थे। और प्रयागराज में जाकर के गंगा जमुना सरस्वती की पूजन करना था। प्रयागराज पहुंचे और पंडित से कहा कि ब्राह्मण जो संकल्प करेगा ना तो शुद्ध शुद्ध पढ़ना, संस्कृत में पढ़ना, यहाँ हिंदी मत पढ़ना, शुद्ध पढ़ना संकल्प। तो वहां के जो पंडितों को रखा था तो देवता ने कहा कि हम संकल्प शुद्ध पढ़ेंगे। नौका में बिठाया, त्रिवेणी संगम में वो ले गया। मदन मोहन मालवीय जी ने फिर कहा कि जितना दक्षिणा चाहिए हम देंगे, लेकिन संकल्प शुद्ध भाव से पढ़ना। तो बैठे रहे। फिर मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि महाराज संकल्प जो है ना शुद्ध पढ़ना, जो भी दक्षिणा ले लो। तो वो ब्राह्मण देवता बिगड़ गए इनके ऊपर। उन्होंने कहा कि मालवीय जी आपको एक चीज पूछ रहे हैं, यहाँ कितने ठो नदी हैं? बोले गंगा जी है, जमुना जी है, सरस्वती जी हैं।
तो बोले गंगा जी का दर्शन होता है कि नहीं होता? मालवीय जी ने कहा हो रहा है गंगा जी का दर्शन। यमुना जी का? बोले हो रहा है, यमुना उधर से आती है, गंगा जी इधर से जाती है। सरस्वती का दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोले सरस्वती तो यहाँ लुप्त है। मदन मोहन मालवीय जी ने कहा सरस्वती तो दिखाई नहीं पड़ता, यहाँ अदृश्य है। तो पंडित जी ने कहा जहाँ सरस्वती लुप्त है वहां आप कहते हैं शुद्ध शुद्ध पढ़े और शुद्ध उच्चारण करें, ये संभव कैसे होगा जहाँ सरस्वती दिखाई नहीं देता? मालवीय जी मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। जहाँ सरस्वती अदृश्य हो गया, यानी जहाँ विद्या ही अदृश्य हो गया, और बिना विद्या के आप क्या करेंगे? विवेक नहीं होगा। पंडित जी ने संकल्प कराया, उतना अज्ञ पंडित नहीं होगा, शुद्ध संकल्प कराया होगा, लेकिन अपने कथा में उन्होंने लिखा है कि जहाँ सरस्वती दिखाई न पड़े, यानी जहाँ विद्या का विषय न बने, विद्या के अधिकारी विनय बल जो होते हैं उसको विद्या का अधिकारी में कहा गया है। इसलिए यहाँ ये शब्द देते हैं कि जैसे मधु वो अभी विवेक नहीं है, और वो मधु जो है उसमें बैठा है, न उठ पाता है न कुछ कर पाता है। ऐसे मधु शब्द का अर्थ मन को बताया। ये जीव जो है संसार के बंधन में, विषय भोग में रमते 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 वो अपने जीवन का विषय को ही समापन कर लेता है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयं यौवनम प्रत्यायन्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगद भक्षको लक्ष्मीस्तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवितम तस्मान् मां शरणागतौ शरणदौ त्वं त्वं रक्षाधुना। आयु का नाश हो रहा है, ये मधु के उदाहरण से यहाँ अरुण जी ने अपने पुत्र को समझाया। ते तथा तत्र न विवेकम लभन्ते अमुष्यहं वृक्षस्य रसो अस्मि अनुत्याहं वृक्षस्य रसो अस्मि इत्येव खलु सौम्येथा सौम्य इमाः सर्वा प्रजाः सन्ति संपद्ये न पितुः सति संपद्यमाः इति। जैसे मधु में विवेक नहीं है इसलिए मधु रस में चिपका हुआ है, वो तो एक वृक्ष का रस है। इसी प्रकार से कहते हैं रसो अस्मि इत्येव खलु सौम्य इमाः सर्वा प्रजाः। इसी प्रकार से सत को प्राप्त हो करके सच्चिदानंद ब्रह्म को नहीं जानने के कारण से वो अपने जीवन में ये अज्ञान रूपी संसार में भटकता रहता है। सती संपद्या महे इति, ये भली भांति वो नहीं जानता, सत को प्राप्त नहीं कर सकता। वो सोचता है कि मैं इसका पुत्र हूँ, इसका नाती हूँ, इस प्रकार से केवल देहासक्त में रहता है। इनके कहने का मतलब इतना है, जब तक देहासक्त में रहेगा, इसलिए कई शब्द आता है, देहासक्त, गेहासक्त, धनासक्त, पुत्रासक्त, ऐसे भी शास्त्र में कहा है। पत्नी आसक्त, पत्नी की आसक्ति को भी बताया। राजा भर्तहरि पत्नी की आसक्ति, पिंगला नाम के पत्नी, इसलिए विक्रमादित्य को भी उसने हटा दिया, राज्य से बाहर निकाल दिया। लेकिन भगवान का अनुग्रह ऐसे रहा कि गोरखनाथ बाबा जी आए, तब इनका आंख खुली। जिस पिंगला के विषय में इतना आसक्त थे,
धीरे धीरे वो पिंगला को देख करके जो फल दिया, ये भगवत कृपा रही कि इनका दृष्टि जो है बदली। यही पत्नी का आसक्त तुलसीदास, और तुलसीदास की आंख तब खुली जब वो ससुराल में गए और उनके धर्म पत्नी ने ऐसे शब्द कहा, अस्ति चर्ममय देह मम जामे ऐसी प्रीति, तामे श्री राम में होत तो न तो हो भव भीति। तो उनको जो है उनके नेत्र खुल गए। तो कभी कभी शास्त्रकारों ने ये सबको बताया, देहासक्त, गेहासक्त, धनासक्त, पत्नियासक्त, परिवार शक्त, ये सब आता है आसक्ति का लक्षण। केवल देहाध्यास नहीं है, देह में जो सत्य बुद्धि है, ये जो अध्यास बना हुआ है, केवल इतना नहीं है। देहाध्यास के साथ ब्रह्म सूत्र में और अध्यास है, संसर्गाध्यास। संसर्ग जैसे आप लोगों को करेंगे ऐसे जो है ना बुद्धि होगा, इसको कहते हैं संसर्गाध्यास। जैसे आपका संसर्ग है, क्योंकि विश्रवा का पुत्र है रावण, विश्रवा जी के पिताजी का है पुलस्त, और पुलस्त के पिताजी हैं ब्रह्मा इत्यादि। लेकिन संसर्ग रावण का जैसे रहा तद अनुसार असुर वृत्ति बन गया। इसलिए पुरानी कथा यही आती है कि शिव जी का जितना परम भक्त रावण, परंतु संसर्गाध्यास ऐसे बताया। जैसे आप संसर्ग करेंगे तद अनुसार बुद्धि का विषय होगा, जैसे अजामिल की कथा आती है। इसलिए यहाँ पर ये शब्दों में कहा गया है, इस प्रकार से ते तथा तत्र न विवेकम लभन्ते, उसको विवेक नहीं हो पाता क्योंकि अध्यास से युक्त है, विवेक का अभाव हो जाता है। इसलिए वृक्ष से रसो, जैसे मधुमक्खी को, जैसे मधु का जब पान वो लोग करते हैं और मधुमक्खी से मधु निकलता है, लेकिन उसको जो है इस प्रकार ज्ञान नहीं हो पाता। तो व्याघ्रो बा सिंहो बा प्रिको बा बरा हो बा कोटो बा पतंगो बा दंसो बा मशको बा यथा भवन्ति तदा मन आभवन्ति। इसलिए वो भिन्न भिन्न शरीर को प्राप्त करता है, ये करें। जैसे व्याघ्र है, सिंह है, भेड़िया है, सुगर है, कीट है, पतंग है, मच्छर है, ये सब देखे जाते हैं और ये भिन्न भिन्न जोनि को प्राप्त करता है। और जिस जोनि में जाएगा वो जोनि यदि सत्व गुणी होगा तो उसको विवेक वैराग्य होगा। इसलिए मनुष्य जो जोनि है इसमें सत्व गुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। इसलिए इनके पास विवेक भी है, वैराग्य भी है, ज्ञान भी है। तीनों वस्तु भगवान ने दे रखा है, विवेक, वैराग्य, ज्ञान। कभी सत्व गुणी का जन्म हुआ, कभी रजोगुणी आया, कभी तमोगुणी आया। विवेक वैराग्य ज्ञान का कारण बनता है। इसलिए शास्त्रों में यह कहा गया है कि मनुष्य जोनि या मानव शरीर, ये भी गुण धर्म के अनुसार व्यवहार होता है। जैसे आपका गुण धर्म होगा तद अनुसार व्यवहार होता है। जैसे जहाँ भगवान की स्वयं प्रकट हुए हैं तो ज्योतिर्लिंग कहते हैं, जहाँ पूजा की जाती है उसको शिवलिंग कहते हैं। जैसे लोग शक्ति पीठ कहते हैं और कुछ जगह ऐसे है कि सिद्ध पीठ कहते हैं। जहाँ माता जी के अंग गिरे हैं वो शक्ति पीठ कहलाया, जहाँ स्वयं प्रकट हुई है या किसी भक्तों तपस्वियों ने प्रकट किया तो सिद्ध पीठ माने गए हैं।
ऐसे शास्त्रों में वर्णन। तो यह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा बराहो वा, ये सब सुसुप्ति के पहले ही होते हैं। पुनर्भवन्ति पुनः सन, ये भिन्न भिन्न शरीर को प्राप्त करते हैं। ये कह रहे स ये सो अणिमा ये तद आत्म इदम सर्वम तद सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु इति भूयो मां भगवन विज्ञापयतु इति तथा सौम्य इति होवाच। तो कहते हैं कि जो अणिमा है, माने ये भगवान का जो ऐश्वर्य है, ये जो जगत है, सब क्या है? ये तद आत्म इदम सर्वम, सब आत्मा है, अखंड सच्चिदानंद स्वरूप है। वो सच्चिदानंद को छोड़ करके अन्य और कोई भी चीज नहीं है, सब वही ब्रह्ममय है। इदम सर्वम तत्सत्यम, सब यह सत्य है। इसलिए स आत्मा, वह आत्मा है, आत्मा ही सत्य है। इसलिए तेरा नाम है तत्वमसि। तत्वमसि शब्द का अर्थ हो गया तत्त्वम असि। पंचदशी में इसका भिन्न भिन्न अर्थ बताया है लक्षणा के द्वारा। एक अल्पज्ञ है, एक सर्वज्ञ है। जीव को अल्पज्ञ कहा गया है और ब्रह्म को सर्वज्ञ कहा गया है। दोनों को लक्षणा करें, सर्वज्ञत्व को और अल्पज्ञत्व को। तो अल्पज्ञ को छोड़ें और सर्वज्ञ को ग्रहण करें। सर्वज्ञ जो है परमेश्वर है, परमात्मा है, आत्मा है। लक्षणा वृत्ति के द्वारा, जैसे कल प्रसंग था मंचा क्रोशंती, लोग मंच पर बैठे हैं तो लोग कहते हैं मंचा क्रोशंती, मंच पर बैठे हुए लोगों को लोग कहते हैं मंचा क्रोशंती, मैंने मंच पर बैठे हैं, ये तो ठीक है। मंच में जो लोग हैं वो नाराज हो रहे हैं, लेकिन मंच को देख करके लोग संस्कृत में लक्षणा करते हैं मंचा क्रोशंती। इसका मतलब हो गया कि लोग मंच पर बैठे हैं, भाषण देने के लिए बैठे हैं या वैसे बैठे। जैसे गंगायाम घोष, गंगा के तीर, गंगा जी में कोई कुटिया नहीं है, गंगा के तीर में किनारे में कुटिया है, तो वहां लक्षणा किया जाता है गंगायाम घोष, माने गंगा समीपस्थ कोई घोष है, कोई पल्ली है, कोई कुटिया है। इसलिए उसको इसी प्रकार से तत्वमसि, वही तू है, श्वेत केतु इति भूय एवं भगवन विज्ञा। इस प्रकार से आरुणि जी ने जब कहा तो श्वेत केतु ने कहा पिताजी ये ज्ञान तो मुझे अभी भी नहीं हुआ, फिर थोड़ा बताएं, फिर मुझे आप बताने की चेष्टा करें। तथा सौम्य इति होवाचो। इस प्रकार से पुत्र के जिज्ञासु को देख करके आरुणि जी ने पुनः उसको ये ब्रह्म विद्या को बताया, क्योंकि जिज्ञासा जितना बढ़ेगा ना उतना उत्तर मिलता है। ज्ञान की इच्छा हो, धर्म की इच्छा हो, श्रद्धा की इच्छा हो, तो जितना जिज्ञासा हो, तो पुत्र की जिज्ञासा को देखा तो यहाँ पर तत्वमसि शब्द से कई बार प्रयोग किया उन्होंने। ये सब कथा आगे लिखी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम।
हरिओम हरिओम। जय श्री नमो कृष्ण महाराज, जय हरिओम श्री कृष्ण। स्वामी जी, हरिओम जय श्री हरिओम कृष्ण। स्वामी जी, हरिओम हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय। तत्वमसि का कई बार बताया है, बड़ा अच्छा व्याख्या की है। हरिओम। कैसे क्या होगा, सभी को ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।